दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितना भी अच्छा ट्रेड पकड़ ले, जब तक हमें सही स्टॉप लॉस लगाना नहीं आ जाता तब तक हम मार्केट से आधा अधूरा प्रॉफिट ही लेकर आ सकते हैं। इसीलिए हमारे ट्रेडिंग जर्नी में स्टॉप लॉस का बहुत ही महत्व होता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें एक परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारा ऑप्शन मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि स्टॉप लॉस हम अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। सबसे पहले 5 मिनट में बात करते हैं कि अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम अलग स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, 15 मिनट पे अलग फॉलो करते हैं और डेली बेसिस पे अलग फॉलो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे तीनों कंडीशन समझते हैं कि अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में किस प्रकार से हम स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अगर हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हैं तो किस प्रकार से हम अपना स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखिए, निफ्टी ने हमें यहाँ पे एक क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद में निफ्टी गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पे एक हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे एक रेंज बना करके इस रेंज को ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे एक अच्छा नीचे के साइड में मूवमेंट देखने के लिए मिला। दोस्तों, अगर हम लोग किसी रेंज को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद में जैसे ही ब्रेक डाउन किया और वहाँ पे अगर हम लोग एंट्री बनाते हैं दोस्तों, तो हम जो स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे उस रेंज का जो पिछला वाला कैंडल का जो हाई रहेगा हम उसे अपना स्टॉप लॉस मान करके उस जगह पे हम एंट्री लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि जैसे ही यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक डाउन किया तो ब्रेक डाउन करने के बाद में यहाँ पे इस रेंज का जो पिछला वाला कैंडल का जो हाई है वो हाई यहाँ पे है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री लेते, देखिए परफेक्ट एंट्री हमारा यहीं पे बना, ठीक है, परफेक्ट एंट्री हमारा यहीं पे बना। एंट्री बनने के बाद में नीचे के साइड में जो मूव मिला और यहाँ पे इस मूव को कैप्चर हम करेंगे तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे इस कैंडल के हाई को ही हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और दोस्तों देखिए, आपका जो परफेक्ट स्टॉप लॉस है ना, परफेक्ट स्टॉप लॉस आपका यही है। चाहे आप कोई सा भी वीडियो देख ले, किसी का भी ट्रेनिंग ले ले, आपको हर ट्रेनिंग में हर वीडियो में यही चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो पिछले वाले कैंडल का हाई, अगर हम लोग नीचे के साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो उस कैंडल का हाई को हम स्टॉप लॉस मानते हैं। और यहीं पे अगर हम लोग ऊपर के साइड का अगर हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं तो इस वाले कैंडल का जो लो होता, पिछले वाले कैंडल का जो लो होता, उसे हम अपना स्टॉप लॉस मान करके चलते हैं। अभी मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी ने यहाँ पे हमें क्लोजिंग दिया और क्लोजिंग देने के बाद में निफ्टी फिर से यहाँ पे हमें गैप अप ओपन देखने के लिए मिला और गैप अप ओपन होते ही निफ्टी ने जो अपना हाई लगाया, पहला हाई यहाँ पे लगाया और इसका जो पहला लो है यहाँ पे लगाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे कि निफ्टी अपने लो के पास में ही आकर के ट्रेड करता रहा और यहाँ पे एक छोटा सा आधे घंटे का एक रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद में निफ्टी ने जैसे ही ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे नीचे भी हमें एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला। और दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अगर इस जगह पे इस रेंज में अगर हम लोग नीचे के साइड का ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे भी जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक डाउन किया तो इसका जो पिछला वाला कैंडल है, पिछले वाले कैंडल के हाई को ही हम अपना स्टॉप लॉस मानते हैं। दोस्तों मैं भी आपको एक और रेंज वाला दिखाता हूं कि रेंज में हम लोग किस प्रकार से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाते हुए इसके पास में आकर के क्लोजिंग दिया और निफ्टी ने जो नेक्स्ट डे ओपनिंग दिया, ओपनिंग इस क्लोजिंग के ऊपर में दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ने एक यहाँ पे बेस सपोर्ट बना लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में निफ्टी नीचे आया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि दो कैंडल ने यहाँ पे एक बेस सपोर्ट बना लिया और जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया यहाँ पे हमें एक ऊपर के साइड में अच्छा मूव देखने के लिए मिला। अब दोस्तों मान लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो हम जो स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसके पिछले वाले कैंडल का लो को ही हम स्टॉप लॉस मान करके चलेंगे, तभी हम यहाँ पे पूरे मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के मार्केट से वापस आ सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एक अप मूव देने के बाद में निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बनाने के बाद में इस रेंज को जैसे ही नीचे के साइड में ब्रेक डाउन किया, नीचे के साइड में जैसे ही ब्रेक डाउन किया, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे दोस्तों, जैसे ही इसे ब्रेक डाउन किया तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा इस रेंज में, जो इसने पिछला जो हाई बनाया है हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। अगर निफ्टी फिर से वापस इसी रेंज में आकर के ट्रेड करने लगता है तो फिर जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे अपना ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज जैसे ही इस रेंज के नीचे आएगा हम यहाँ पे एंट्री लेकर के इसे स्टॉप लॉस मान करके हम नीचे के साइड में अपना ट्रेड ले सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट में और डेली कैंडल में कि हम लोग 15 मिनट में कैसे फॉलो करते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि निफ्टी ने हमें यहाँ पे गैप अप ओपन दिया और गैप अप ओपन देने के बाद में निफ्टी ने एक यहाँ पे हाई लगाया और एक यहाँ पे लो लगाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी एक आधे घंटे का टाइम बिताने के बाद में जैसे ही इसके रेंज को ब्रेक डाउन किया तो हमें नीचे के साइड में एक अच्छा मूव देखने के लिए मिला। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर हम लोग इस रेंज को जैसे ही ब्रेक किया और यहाँ पे हम लोग अगर नीचे के साइड का ट्रेड लेते हैं तो जो हमारा सही स्टॉप लॉस बनेगा दोस्तों 15 मिनट के कैंडल में, तो हमारा यहाँ पे इसके हाई वाला ही जो इसका जो पिछले वाला कैंडल का जो हाई है हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। देखिए आप चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लीजिए, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड लीजिए या फिर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड लीजिए, हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो पिछले वाले कैंडल का हाई ही होता है। चाहे हम पोजीशन को कैरी करके लेके जा रहे हैं या फिर हम वहाँ पे इंट्राडे ले रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन में हम लोग अपने पिछले वाले कैंडल का जो हाई होता है या लो होता है तो हम उसे ही अपना स्टॉप लॉस मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया और नेक्स्ट डे फिर से यहाँ पे गैप अप ओपन दिया और गैप अप ओपन देने के बाद में इसने फिर से यहाँ पे एक आधे घंटे का टाइम बिताया और आधे घंटे का टाइम बिताने के बाद में जैसे ही नीचे के साइड में हमें ट्रेड मिला तो हमारा जो प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, देखिए अगर आप लोग को प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो आपको क्वांटिटी को भी मैनेज करना पड़ेगा। क्वांटिटी को मैनेज करेंगे तभी आपका रिस्क मैनेज हो पाएगा। अभी मैं आपको डेली कैंडल में भी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी ने एक हाई बनाने के बाद में नीचे के साइड में हमें कंटिन्यूसली डाउन मूव देखने के लिए मिला, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग नीचे के साइड में ट्रेड लेते हैं, ठीक है, जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया, अगर हम लोग यहाँ पे नीचे की साइड का पोजीशन लेते हैं तो हमारा जो प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा इसका हाई रहेगा। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही इस लो को ब्रेक किया तो जो हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा ना, हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस यही रहेगा। फिर से देखिए यहाँ पे जैसे ही इसके लो को ब्रेक किया, अगर मान के लीजिए यहाँ से हम लोग नीचे के साइड का ट्रेड लेते हैं तो जो हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा ना, ये कैंडल रहेगा, इसका कैंडल का हाई रहेगा। तो देखिए चाहे आप डेली कैंडल में फॉलो कीजिए, 15 मिनट के कैंडल में फॉलो कीजिए या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फॉलो कीजिए, जो हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है दोस्तों वो पिछले वाले कैंडल का हाई को ही सब लोग लगा करके रखते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।